सोचिए, आपने 2 साल तक नींद छोड़ी, दोस्त छोड़े, सोशल मीडिया छोड़ा, सिर्फ एक सपना देखा, डॉक्टर बनने का। और फिर एग्जाम वाले दिन आपको पता चले कि कुछ लोगों के पास पेपर पहले से था। तो बताइए, ये एग्जाम था या करोड़ों का बिजनेस? ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं था, ये लाखों छात्रों के भरोसे का मर्डर था, और शायद भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन स्कैम। 3 मई 2026 देश के लगभग 22 लाख से ज्यादा छात्र नीट यूजी एग्जाम देने बैठे। एक ऐसा एग्जाम जो भारत में मेडिकल करियर का सबसे बड़ा गेटवे माना जाता है। लेकिन एग्जाम खत्म होने के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक चीज वायरल होने लगी। कुछ गेस पेपर्स जो असली क्वेश्चन पेपर से डरावनी हद तक मैच कर रहे थे। शुरुआत में लोगों ने इसे कोइंसिडेंस कहा, लेकिन फिर राजस्थान एसओजी की जांच में दावा सामने आया कि कई सवाल पहले से सर्कुलेट हो रहे थे। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा तूफान जिसने पूरे देश को हिला दिया। इन्वेस्टिगेशन में आरोप लगे कि लीक्ड मटेरियल व्हाट्सएप ग्रुप्स और गेस्ट पेपर्स के नाम पर बेचा जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगहों पर लाखों रुपए लेकर क्वेश्चन सेट सर्कुलेट किए गए। कई छात्रों ने दावा किया कि एग्जाम से पहले वही क्वेश्चंस उन्होंने पीडीएफ्स में देखे थे। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आने लगा। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों तक कनेक्शंस की बातें होने लगी। फिर मामला इतना बड़ा हो गया कि जांच सीबीआई तक पहुंच गई और देश पूछने लगा, अगर पेपर सुरक्षित नहीं था तो मेहनत का मतलब क्या था? लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा क्या था? वो बच्चे जो सच में मेहनत कर रहे थे। कई स्टूडेंट्स महीनों से 14-15 घंटे पढ़ रहे थे। कोई कोटा में अकेला रह रहा था, कोई फैमिली प्रेशर में टूट रहा था, कोई डिप्रेशन से लड़ रहा था। और अब उन्हें लग रहा था कि सिस्टम उनके खिलाफ है। सोशल मीडिया पर हजारों स्टूडेंट्स ने लिखा, हमने अपनी जिंदगी दी और किसी ने पैसे देकर रैंक खरीद ली। कुछ छात्रों ने पैनिक अटैक्स की बात की, कुछ ने होपलेसनेस की, क्योंकि भारत में नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये मिडिल क्लास फैमिलीज का सपना है, माँ बाप की उम्मीद है और कई बच्चों के लिए पूरी जिंदगी का डायरेक्शन। जब कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी तो एनटीए ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एजेंसीज के साथ कोऑपरेशन किया जा रहा है। इसके बाद सरकार ने रिफॉर्म्स की बात शुरू की। रिपोर्ट्स के अनुसार एजुकेशन मिनिस्ट्री ने फ्यूचर में नीट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बनाने की घोषणा की ताकि पेपर लीक्स और मैल प्रैक्टिस को रोका जा सके। लेकिन तब तक पब्लिक आउटरीच अपने पीक पर पहुंच चुका था। ट्विटर पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे, पॉलिटिकल लीडर्स ने भी सवाल उठाए। क्योंकि लोगों का सवाल सिंपल था, अगर इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम भी सुरक्षित नहीं है तो आखिर सुरक्षित क्या है? लेकिन शायद ये कहानी सिर्फ नीट की नहीं है, ये उस प्रेशर सिस्टम की कहानी है जहां बच्चों की वैल्यू मार्क से तय होती है, जहां फेलियर को इंसल्ट माना जाता है, जहां लाखों स्टूडेंट्स हर साल एंजाइटी, स्ट्रेस, बर्नआउट और फियर में जीते हैं। और जब उसी सिस्टम में करप्शन घुस जाए तो सिर्फ रैंक्स नहीं टूटते, लोग अंदर से टूट जाते हैं। आज भी लाखों स्टूडेंट्स एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस देश में मेहनत सच में मैटर करती है या सिस्टम पहले से तय कर चुका है कि कौन जीतेगा? क्योंकि जब एग्जाम्स बिकने लगे तो सिर्फ पेपर्स लीक नहीं होते, भरोसा लीक हो जाता है। और जिस दिन स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया, उस दिन सिर्फ एक एग्जाम नहीं, पूरा एजुकेशन सिस्टम हार जाएगा। अगर आप नीट स्टूडेंट हैं या आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए, तो नीचे कमेंट करके बताइए, क्या भारत का एग्जाम सिस्टम अब भी फेयर है?